तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आया जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ने वाले हैं वॉइस। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग का जो सीरीज रहने वाला है वो रहने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस वाला। क्या रहने वाला है? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो मैंने आज 5-5 क्वेश्चन को लिया है। 5 क्वेश्चन इधर है और 5 क्वेश्चन इधर है, ठीक है ना। सबसे पहला वाला में है बाबू, ये जो है हमारे पास जो एडवाइस वाला है, ठीक है ना। क्या है? वैसा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? आज्ञा सूचक होता है जिससे सलाह का बोध हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो है हमारे पास वो है सलाह वाला। क्या है? एडवाइस वाला है। इस सेंटेंस में हम लोग को मिलेगा एडवाइस। क्या रहेगा? एडवाइस रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है बाबू, और यह एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन के जरिए इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है? सबसे पहला है कि लव योर कंट्री। तो बाबू जब इस तरह से रहना सेंटेंस लव योर कंट्री, आप क्या करें? किसी को करें कि अपने देश से प्यार करो। क्या कर रहे हैं? उसको सलाह दे रहे हैं कि लव योर कंट्री। तो बाबू इसके लिए जो स्ट्रक्चर हो जाता है इसको बनाने का, या मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को मेंशन कर देता हूं। स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। क्या होता है? सब्जेक्ट, उसका आता है शुड बी। क्या लगाते हैं बाबू? शुड बी। क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, एक मिनट। सब्जेक्ट प्लस शुड बी, अब प्लस वर्ब 3 लगाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3 लगाना है। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग शुड के साथ भी, क्योंकि शुड का यूज हमेशा सलाह देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि लव योर कंट्री, तो यहां पे क्या करेंगे? योर कंट्री क्या कर लगाएंगे बाबू? यहां पे ऑब्जेक्ट पहले उठा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? योर कंट्री। ध्यान दीजिएगा, योर कंट्री। अब क्या हो? सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हमें क्या लगाना होगा? शुड। योर कंट्री शुड बी। लव का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा? वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा? लव्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू? लव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा योर। क्या हो जाएगा? योर। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, है ना। यहाँ पे हम लोग एडवाइस दे रहे हैं कि लव योर कंट्री, तो क्या हो जाएगा? योर कंट्री शुड बी लव्ड। दूसरा क्वेश्चन है हेल्प द पुअर। हम कह रहे हैं हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो। ये भी क्या है? मेरा सलाह है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? द पुअर शुड बी हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। कोई दिक्कत? चलिए, हमारे पास है डोंट इंसल्ट द पुअर। क्या है? डोंट इंसल्ट द पुअर। हम किसी को सलाह कर रहे हैं कि भाई गरीबों की ना इंसल्ट मत करो, है ना, उसको बेइज्जती मत करो, ठीक है। डोंट इंसल्ट द पुअर, तो क्या हो जाएगा बाबू? द पुअर शुड नॉट बी। यहां पे आप लगाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड नॉट बी। इंसल्ट का क्या हो जाएगा बाबू? शुड नॉट। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। क्या हो जाएगा? इंसल्टेड, ठीक है ना। आप इसको अच्छा ध्यान दीजिएगा। डोंट इंसल्ट द पुअर, तो क्या हो जाएगा? द पुअर। आपको क्या रखना है कि आप किसी को जब सलाह दीजिएगा ना, तो वहां पे शुड भी तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। गरीबों की मदद करो, अपने देश से प्यार करो, गरीबों की बेइज्जती मत करो, है ना। तो सलाह दे रहे हैं ना, अब वो मानना ना मानना उसकी मर्जी है, लेकिन आप सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। आगे है द हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, तो बाबू क्या हो जाएगा? सबसे पहले द पुअर स्टूडेंट्स को लिखेंगे, तो द पुअर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा बाबू? द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी। क्या हो जाएगा? हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। और बाबू लास्ट वन जो है, नेवर चीट योर फ्रेंड्स। ये भी आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि अपने दोस्तों को कभी चीट मत करो। नेवर चीट योर फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। लास्ट वन वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नेवर चीट योर फ्रेंड्स का। चलिए, अब हमारे पास बाबू जो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो दूसरा है वो है डू दिस वर्क। किसी को आप क्या कर रहे हैं? किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर।
ऑर्डर बोल सकते हैं या कमांड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वो, ऑर्डर या कमांड। जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस से जब क्या हो, एडवाइस का बोध हो, सलाह का बोध हो, तो वहां पे शुड भी लगाना है, याद रखिएगा। जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस से जब आपका ऑर्डर का बोध हो, किसी को आप आदेश दे रहे हैं या कमांड में कर रहे हैं ऐसा करो ऐसा नहीं करो, नहीं आप ऑर्डर का बोध कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको ये भी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसका जो रूल होता है बाबू दूसरा होता है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग लेट लगा के फ्रेम करते हैं। क्या करते हैं, लेट लगाते हैं, ठीक है ना। डू दिस वर्क, इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव फॉर्म बनाना है, यानी डू दिस वर्क हमारा पैसिव फॉर्म में लिखा, एक्टिव में लिखा है बाबू, इसका हमको क्या करना है, पैसिव फॉर्म बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, डू दिस वर्क को क्या करना है, सो बताइए। डू दिस वर्क को क्या करेंगे, लेट, यहां से स्टार्ट करना होगा आपको, लेट दिस वर्क, दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी, डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन। अब यहां पे है क्या हुआ, लेट लगाएं। इस तरह के सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जब भी ऑर्डर का बोध हो या कमांड बोल सकते हैं, ऑर्डर या कमांड होगा तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से करेंगे। अब है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लाओ, आप ऑर्डर दिए हैं, इसका मतलब है कि लेट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा बाबू, लेट लगाएंगे और ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर बी, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राउट होता है। क्या होता है बाबू, ब्राउट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस तरह से आपको सेंटेंस को करना है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास जो आगे है बला है बाबू, वो है ओपन द डोर। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसमें भी वही करेंगे, लेट तो हमको लगाना ही है, लेट द डोर, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपेंड, क्या हो जाएगा वो, ओपेंड हो जाएगा, ठीक है। लेट द डोर बी ओपेंड। स्विच ऑन द रेडियो, आप किसी को ऑर्डर दिए हैं कि रेडियो खोल दो, खोलना मतलब पटक के मत नहीं खोल देना, मतलब स्टार्ट कर दो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है, बंद है उसको खोल दो, तो क्या हो जाएगा, लेट, लेट द रेडियो, लेट द रेडियो बी स्विच्ड, क्या हो जाएगा बाबू, स्विच्ड, स्विच्ड ऑन, लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन। और लास्ट वाला जो बाबू है वो है गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर। इसका मतलब, इसका जो है लास्ट वाला बाबू, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। गिव द ऑर्डर, इसका जो आंसर है बाबू आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज हम लोग वॉइस पोर्शन में पढ़े हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़े हैं बाबू, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में और आगे भी हम लोग करेंगे, जिसमें एडवाइस वाला था, जिसमें आपको शुड भी लगाना था, और दूसरा पोर्शन था बाबू जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे थे, जिसमें हम लोग लेट लगा के बनाए हैं। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। यह हर एग्जाम, यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, या आप कंपेटिटिव स्टूडेंट भी है, तो इस तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। और आपको लगाने का तरीका यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।